नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट आ रहा है एनडीटीवी इंडिया पे। और आपको मालूम है हम सच दिखाते हैं, और जब सच की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अफवाहों से दूर रहते हैं, क्योंकि अफवाह का जो नतीजा है वो देश और समाज के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन आज जिस अफवाह के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बिना उसके बारे में बात किए नहीं जा सकते, क्योंकि फिल्म का नाम है अफवाह। और जो डायरेक्टर हैं फिल्म के वो हैं सुधीर मिश्रा, और लीड कास्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आप दोनों पहली बार आ रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि अफवाह कौन सी अफवाह थी जिसको देख के ये कहानी दिमाग में आई है बनाएगी, पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, भूमि एंड नवाज। सर मैं तो बहुत टाइम से मौका ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट आए जहाँ पे मैं और नवाज साथ काम कर पाएँ। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं उनके काम की बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, और ये फिल्म करने के बाद मैं उनकी और भी बड़ी एडमायरर बन गई हूँ, क्योंकि ये जर्नी उनके साथ करते हैं। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूज में को एक्टर के बारे में आप अच्छी बातें ही कहते हो, तारीफ करते ही हो, लेकिन इनके साथ मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं ऑफसेट बिटवीन शॉट्स इनके साथ इतनी डीप बातें कर पाऊंगी। मुझे लगा कि शायद वो अपने में रहेंगे, एंड आई डोंट नो, मैंने बहुत चीज़ें अज्यूम की थी जो मेरी गलती थी। लेकिन वर्किंग विद नवाज सर, उनको सेट पे बताया भी कि मैं आपके बारे में ऐसा अज्यूम करती थी। हाँ, मुझे लगता था, लेकिन ये इतना घुलते मिलते हैं सबके साथ, आई थिंक अपने जोन में भी रहते हैं जब उन्हें रहना होता है। लेकिन उनके साथ काम करते हुए आई एम श्योर सबकॉन्शियसली एज अ एक्टर मैंने काफ़ी चीज़ें ग्रास्प की होगी, बट जस्ट हाउ अवेयर ही इज़, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं या उनकी जो नॉलेज है या उनका जो पैशन फॉर सिनेमा है, उससे मैं और ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। और आपको ये जान के हैरानी हुई होगी कि इनको जबरदस्त नॉलेज है वर्ल्ड सिनेमा की भी। वो तो उनका काम देख के मैं समझ गई, उनको नॉलेज जबरदस्त है, वो तो कोई मुझे डाउट नहीं था, बिकॉज ऐसा काम आप उस नॉलेज और उस एक्सपीरियंस के बगैर कर नहीं सकते। जी नवाज, आप क्या बताएंगे? मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सीन के वक्त जो था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आपको कोई एक्टर ऐसा मिलता है जो गिव एंड टेक होता है जिनके बीच में, तो सीन्स की सीन जो है ना फूल की तरह खिल जाता है, तो और आपकी परफॉर्मेंस बन जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको उस तरह का एक्टर नहीं मिलता, फिर क्या होता है, सर में जैसे दीवार में जैसे सर टकराते हैं, है ना, कुछ निकल के नहीं आ रहा टाइप में, वैसा हो जाता है। तो एक अच्छी बात थी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ये सुन रही हैं और सुन के रिएक्ट कर रही हैं, है ना, और जो इनका जो भी ये कर रहे हैं उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो सीन जो है ना बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और यही एक्टर चाहते भी हैं, कोई भी एक्टर यही चाहता है, और डायरेक्टर भी यही चाहते हैं, डायरेक्टर भी यही चाहते हैं। सुधीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं कह रहा था कि कौन सी ऐसी अफवाह थी जिसको ध्यान में रख के आपको लगा कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप थिंकिंग डायरेक्टर हैं और आप दोनों ने इनकी फिल्में देखी होंगी, और जाहिर सी बात है कि ये फिल्म करने के पीछे ये भी रीज़न रहा होगा कि सुधीर मिश्रा हैं। तो पहले तो मैं आप ही से पूछूंगा कि कौन सी अफवाह थी, और ये दोनों कास्ट आपके जहन में, भूमि और नवाज, पहले से ही? देखिए बताइए, जो आपका सवाल है ये एज्यूम करता है कि हर चीज़ बड़ी कैलकुलेटेड होती है जी, वैसा होता नहीं है सिनेमा में। बाद में हाइंडसाइट में हम कहानियां बना देते हैं, राइट, है ना, वो भी अफवाह ही होती है। तो एक माहौल है, उस माहौल से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, राइट। इतने सालों से यार, अगर मैंने, और तथाकथित मैं बड़ा थिंकिंग डायरेक्टर हूँ, तो मैं अगर थिंकिंग नहीं करूँगा अपने ज़माने के बारे में और अपने वक्त के बारे में, तो फिर आई फॉल शॉर्ट ऑफ माई ओन एक्सपेक्टेशंस। तो मैं काम भी इसी तरह से कर सकता हूँ। तो मैं जो दिख रहा था मुझे कि आजकल बात का पतंगड़ बन जाता है, कुछ ना होते हुए इतना कुछ हो जाता है, कुछ है ही नहीं। आई थॉट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमिस फॉर अ फिल्म, कि मतलब कुछ है ही नहीं और बहुत कुछ हो गया जी। पूरा स्क्रीन प्ले बन गया, पूरा स्क्रीन प्ले बन गया, एक्चुअली था ही नहीं कुछ। करेक्ट। तो वो बेसिस मुझे एक थ्रिलर, एक इंटरेस्टिंग सा बड़ा दिलचस्प सा थ्रिलर जिसमें बहुत कुछ आप कह सकते हो, क्योंकि जब प्लॉट तो है, लेकिन जब प्लॉट में जगह बहुत है बहुत कुछ करने की,
राइट। आप पूरे एक माहौल को ऑलमोस्ट डिस्क्राइब कर रहे हो, जिस माहौल से ये बात का पतंगड़ बन रहा है, वो एक माहौल में ही बनता है ना। वो धुआं जब आप उड़ाते हो तो लोग समझते हैं अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। है ही नहीं आग वहाँ, वो धुआं दिख रहा है उनको, सब खबर फैला रहे हैं। तो एक तरह के लोग भी तो होते हैं ना कि एक सच को, झूठ को सच साबित करने के लिए कुछ मूढ़, हिंदी में फर्क है ना मूढ़ और मूर्ख में जी। तो मूढ़ की जरूरत होती है ना जी, कि आप गधों की अब कुछ भी यकीन कर लो, राइट, है ना। तो वो जो उस माहौल का बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था बेसिस एक फिल्म का बन सकता है, इसलिए मैंने बनाई। फिर कभी कभी अकस्मात वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैंने ऐसा देखा है कि जो अगर कुछ फिल्मों का कुछ ऐसी डेस्टिनी सी होती है, राइट, कि वो एक एक्टर आ जाते हैं, फिर वो नवाज हाँ कर देता है, फिर वो कुछ होता है, फिर आप भूमि के पास जाते हो, वो सब वर्कआउट हो जाता है, फिर नवाज और भूमि की डेट्स वर्कआउट हो जाती हैं, वो सब ठीक हो जाता है। कभी बन जाती है और फिर वो कभी कभी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ठीक सा हो जाता है। वो इट्स अ so many factors intervene and of course right. the desire of all of us to make it work. भूमि और नवाज दोनों से आपसे पूछूंगा, आप दोनों स्टार्स हैं और फिल्म लाइन में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसको, जैसा मैं कह रहा था कि झूठ को झूठ साबित करना कितना मुश्किल है, सेम सवाल है, बट स्टार्स के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होता है। और हम तो आजकल किसी भी फील्ड में देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं और हालांकि जो पॉपुलेशन है सोशल मीडिया की हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत कम है, बट फिर भी वो इतना क्यों चिल्लाता है वो झूठ? सर क्योंकि जैसा आपकी मुझे लगता है आपके सवाल में उसका जवाब था कि जो ज़्यादा चिल्लाते हैं उनकी बातों को आप सच मान लेते हो। लेकिन जब सच चिल्लाता है तो वो क्यों सच आप उसको? सर क्योंकि मुझे लगता है सच ना झूठ के आने के बाद चिल्लाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जस्टिफिकेशन नहीं देते, डिपेंड करता है। और बहुत बार होता है कि वो अफवाह या वो इंसिडेंट इतना आउट ऑफ हैंड चला जाता है कि आप कुछ भी बोल दो, अब तो वो आग फैल चुके हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो झूठी सच है, फिर आप भी करेक्ट, फिर वो आग आप ही को हार्म करने वाली है और उन सब लोगों को भी करेगी जिन्होंने ये फैलाई है। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। और मुझे लगता है लोगों को जस्ट एज अ सोसाइटी हमें अब इस तरफ जाते जा रहे हैं जहाँ पे हमें झूठ का मसाला, झूठ की नेगेटिविटी इन वेज, या वो जो एक ड्रामा लेकर आती है वो हम सेलिब्रेट करने लग गए हैं। यू नो हमें बहुत मज़ा आता है किसी के बारे में, मतलब डाउनफॉल कह दो या किसी के ऊपर किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट, उसमें हमें बहुत मज़ा आता है। यू नो तो अगर सामने वाला सच कह रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता भी है वो सच है, आप जहाँ पे मसालेदार इन्फॉर्मेशन है उस तरफ जाते हैं। और वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज अ सोसाइटी। कि कई बार जब हमारे पास भी वो चीज़ें आती हैं, शायद हम सच जानते हो, शायद वो मुद्दा मेरा ना हो पर मैं सच जानती हूँ, पर बहुत ऑफन होता है कि या तो हम पढ़ के हंस देते हैं या हम आगे किसी और को बोल देते हैं, इवन दो हमें अंदर ही अंदर पता है शायद ये सच ना हो। अगर मेरे को एक्टर या मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ है या मैं किसी के बारे में जानती हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस से बीत चुकी हूँ, मुझे पता है ये चीज़ झूठ है, लेकिन हो सकता है मैं आगे जाके 5 लोगों को बोल दूँ, वो 5 लोग जाके 500, ऐसे ही तो वो कड़ी हम नहीं तोड़ पा रहे। आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ है, इसलिए हम सब उस प्रॉब्लम का हिस्सा है। राइट, बट नवाज कितना इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें? और दूसरा कि इन चीज़ों को आज की डेट में सुधारने का कोई जरिया आपको नज़र आता है? ये हो सकता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? एक्चुअली सर ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि ये ऐसा जिन है जो बोतल से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता, वो है। जैसे एक फिल्म है असगर फरहादी की फिल्म है हीरो, अच्छा, है ना। तो उस फिल्म में क्या है कि सच साबित करने के लिए उसको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, यू नो। तो वो हो रहा है आज की डेट में। एक सच्चा आदमी है, एक सच्चाई है, उसको साबित कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन झूठ क्या, और क्या झूठ होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और सच जो है बहुत बोरिंग होता है, राइट, हैं, बहुत देर से पहुंचता है ये जी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आप हर्ट करता है ये जब? ऑफ कोर्स हर्ट करता है, ऑफ कोर्स। किसी की लाइफ चली जा सकती है, बाद में हम हाथ मलते रह जाते हैं, यू नो, अरे यार उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ। अरे भाई पहले से पता था आपको, तब आप जो एहसास कर रहे हो उस चीज़ का, आप भी तो पार्ट हो ना उसके जाने का।
वो कहते हैं ना कि एक मेरी किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है ना, तो उसको बचाया जा सकता था, अगर उसको बचा लेते आप तो हीरो नहीं बनते। एक्सीडेंट होने के बाद जो उसको जब आते हैं हीरो बनने के लिए लोग आते हैं उसको हीरो बोलने लगते हैं, लेकिन जो एक कोई इंसिडेंट होने वाला होता है, जो एक्सीडेंट होने वाला होता है, उससे पहले अगर कोई उसको बचा लो कोई उसको हीरो ही नहीं बोलता, बाद में बोलते हैं। राइट जी। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। जब सोशल मीडिया नहीं था, आपने दोनों दौर देखे हैं और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दोनों दौर देखे हैं, तो आपको लगता है कि वो दौर में इतना नहीं था अफवाह, या देर से पहुंचती थी, या शायद इतना जरिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वो तो लोकलाइज रह जाती थी ना। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि जबलपुर में फला चीज हुई, वो जबलपुर तक ही रह गई ना। अभी वो तो जमशेदपुर जगदलपुर सब जगह पहुंच जाती है। एक मिनट में तो अब फिर अगर वो जमशेदपुर जगदलपुर में रिकन्फर्म कैसे करो जबलपुर में जो हुआ था वो सच था कि झूठ था, तो ये मान के चले कि सच था है झूठ, सच है। ये जो एक सडनली जो वाइल्ड फायर की तरह पूरा जो एक आग पकड़ लेती है खबरें, और उसको कोई भी, और ये नवाज ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज गई है कि कहीं ह्यूमन नेचर पे भी है, वही मेरा अगला सवाल होने वाला है। कहीं ह्यूमन नेचर पे भी है कि सच बोरिंग है। अच्छे लोग जो है अच्छा काम करो, धीरे धीरे उसमें नुआंस, मतलब वो आसान नहीं है, और वो बड़ा धीमे धीमे होता है, और वो उसमें नेक जो है मारो काटो ये करो इसको करो उसको गिरा दो, फला जय जय मारो उसको मारो मारो, अब वो फला दुश्मन ये दुश्मन, ये सब में एक्साइटमेंट है बहुत। शायद कहीं ह्यूमन नेचर जो है वो इस तरफ प्रवृत्ति जा रही है, इस तरफ। आप दुनिया में हिंदुस्तान की बात हर जगह देखो, अजीब तरह की प्रवृत्तियां, अजीब तरह की खबरें, अजीब आप कुछ भी यकीन करके। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या हो रहा है कि आप एक चीज पे यकीन करवा रहे हो, मिसाल के तौर पे ब्राजील में, और एक खबर फैला रहे हो किसी चीज के बारे में, लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप जो वहां का फॉरेस्ट है ना उसको काट रहे हो जी, और उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप ये खबर फैलाने के। आप उसके पीछे मकसद आपका कुछ और है, और बाय द टाइम पीपल रियलाइज कि उन्हीं के पड़े कट गए, लिटरली यू कट द ट्री फ्रॉम अंडरनीथ देम, और वो फंस गए किसी रेसिज्म में, किसी अजीब वाइट ब्लैक मल्टीरेशियल किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी और चक्कर में एक अपने समाज में। और एंड में क्या हुआ कि अमेज़न खत्म हो गया, और अगर अमेज़न खत्म हुआ तो सिर्फ ब्राजील को ही नुकसान नहीं हुआ, पूरी दुनिया को हुआ। मुझे ये बताइए कि हर बदलाव के पीछे एक कारण होता है। हाँ। और इमरजेंसी के टाइम पे लोगों ने कहा कि एंग्री मैन का जन्म इसलिए हो गया बिकॉज लोग त्रस्त हो चुके थे। क्या बदलाव ऐसा हो गया अभी जो इतना ज्यादा आप जो बोल रहे हैं हर जगह ऐसा हो रहा है? मेरे ख्याल से कुछ हमारी गलतियां हैं। मुझे तो ऐसा कुछ लगता है कि इस तरह के जब बदलाव आते हैं तो वो किसी फेलियर की वजह से आते हैं, कुछ नाकाम हुआ इसलिए फिर लोगों ने का यकीन हट गया अच्छाई पे और सच्चाई पे और सारे चीज़ों पे, और फिर उनको लगा कि यार ये बेटर है, कम से कम यहाँ कुछ हो तो रहा है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। आप तो सिर्फ लफाजी करते रह गए कि ये होगा, इश्क होगा, प्रेम होगा, भाई भाई होगा, चारा होगा, ये सब होगा, ये आप कहते रहे, एक्चुअली हुआ कुछ नहीं। राइट। हुआ उसका कई जगह उल्टा। तो जब वो फेलियर जो हुआ ना, वो उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। फिर आप यकीन बड़े आसानी से दूसरी तरफ की चीजों को कर लेते। राइट। जाते जाते जो सो कॉल्ड सच्चाई की तरफ हैं उन्होंने भी कुछ झूठ बोले जी, ये बड़ी बारीक बात आपने बोली है। उन्होंने भी कुछ झूठ बोले जी, जी। तो उनके भी झूठ पकड़े जाते हैं जी। जाते जाते मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अब तीनों फिल्म लाइन से हैं, मैं खासतौर से दोनों एक्टर से पूछना चाहूंगा कि जनरली जब भी फिल्म की हम बात करते हैं तो कहते हैं एनी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी।
है ना। गुड पब्लिक में एनी पब्लिक में अगर नेगेटिव पब्लिसिटी तो मतलब वो अफवाही है, या मैं बोलूँ कि गलत खबर है कि फलाने ने फलानी फिल्म साइन कर ली या ये हो गया और साइन नहीं की होती है, तो उसको बोलने के लिए एक्टर सामने भी नहीं आते, या कोई और खबर। तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको जब मैं बोलता हूँ कि एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी? ऐसा क्या है नवाज एंड भूमि? आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद इट, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब आई थिंक ऑल्सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिस तरीके की मैं इंसान हूँ, जैसा मेरा करियर रहा है, मैं बहुत ही प्राइवेट हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक आई में नहीं लाऊंगी फॉर पब्लिसिटी। फॉर एग्जांपल वो मेरा एक डिसीजन है कि मैं वो नहीं करना चाहती। लोगों की ओपिनियन इज़ ओके, अगर लोगों को मेरा काम अच्छा ना लगे, लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगे, आप उसकी डिस्कशन करिए, जितनी करनी है करिए। लेकिन आई फील जब आप मेरे थॉट्स और मेरे ओपिनियंस और मेरे मॉरल्स को अपना बना के उसे मैनिपुलेट करके डालते हैं, दैट्स नॉट ओके फॉर मी। यू नो, कई बार होता है आप कोई इंटरव्यू देते हैं, एक बहुत ही एग्जैक्ट हेडलाइन बनाई जाती है, उसके आगे पीछे का नहीं छापा जाता, यू नो, तो पूरा वो हेडलाइन पढ़ के लोग आपके बारे में चीजें अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि किसी के पास आज टाइम ही नहीं है ना, किसी के पास उतना वेवलेंथ है हाँ कि अंदर पढ़े। और ये मेरे साथ हो चुका है इन द पास्ट, यू नो, जहाँ पे मुझे बोलना पड़ा कि एटलीस्ट पूरा आर्टिकल पढ़ो क्या है, यू नो। बट आई डोंट थिंक एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बिकॉज मैं एक बहुत लंबा करियर देखती हूँ, मुझे एक लेगेसी छोड़ के जानी है, और मैं मेरी लेगेसी में आई वुड प्रिफर कि गंदगी ना हो। राइट, नवाज? हाँ, सही कह रही हैं भूमि। एक्चुअली वही मेरा भी थॉट वही है कि एनी पब्लिसिटी का मतलब ये है कि उसमें बहुत हज़ारों लाखों लोग शामिल हो जाएंगे, फिर है ना, उसमें जिसको कुछ काम भी नहीं आता वो भी शामिल हो जाएगा उसमें। एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी में, यू नो। तो फिर वो उससे क्या होता है, माहौल ख़राब होता है कि फिल्म के लिए कुछ भी करेगा भाई, है ना, वो हो जाता है। वो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो उससे जो है ना एक लाइन ब्लर हो जाती है, यू नो, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो उसका परख जो है ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में कोई भी खबर आए, लोग ये सोचने लगे कि ये फिल्म को पब्लिसाइज करने के लिए खबर आई है जी। तो ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अफवाह का रूप ले लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सर, थैंक यू।